आस्था अच्छी बात है, आप अपनी आस्था रखिए जिसमें भी रखना चाहते हैं, लेकिन उस आस्था से किसी को नुकसान नहीं होना है। आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत पतली लकीर होती है। धर्म में जो अच्छी बातें कही गई हैं उसको अगर हम लोग प्रचार प्रसार करें और उस पर अमल करें तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। लोग को हमेशा ये लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और चीज़ें बदल जाएं, जबकि आँख से जो चमत्कार देख रहे हैं, डॉक्टर रोज़ सर्जरी कर रहा है, एक मरते को जिला रहा है, तो वहाँ वो चमत्कार नहीं दिखता है। हमारा जो धर्म है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सब धर्मों का रेस्पेक्ट करना है, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी बचा के रखना। एक आम जनता भूखे पेट रह रही है और आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, तो चुनाव में यही दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है। लगभग 3 दिनों से बाबा का कार्यक्रम पटना में चल रहा है। ऐसे में उनकी कार्यक्रम में भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लोग पागलों की तरह बाबा के पीछे जा रहे हैं और बाबा की दीवानगी पटना में सर चढ़कर बोल रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में मशहूर दंत चिकित्सक और राजनीतिक विषयों पर भी अपनी रुचि रखने वाले डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पटना में बागेश्वर बाबा जब से आए हैं, 13 तारीख से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ, तब से भक्तों में पागलपन देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। वहाँ की भी अगर बात करें तो करीब 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ भी जमा हो गई उनकी सिर्फ एक झलक पाने को। आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ये देश शुरू से चमत्कार के पीछे रहा है। यहाँ पे चमत्कार होना और चमत्कारी लोगों की जो बातें आती हैं, तो हमारी जनता जो भोली भाली है इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती है। और आप देखे होंगे कि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग एक बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आस्था अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है और लोगों की सोच अपनी जगह है। आस्था अच्छी बात है, आप अपनी आस्था रखिए जिसमें भी रखना चाहते हैं, लेकिन उस आस्था से किसी को नुकसान नहीं होना है। और जहाँ तक बागेश्वर बाबा की बात है, अगर उनके बातों से, उनके बिहेवियर से, उनकी जो लोगों के प्रति जो आस्था है उन पे, अगर इससे लोगों का भला होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में एक बहुत पतली लकीर होती है। आप देखेंगे कि हमारे जो भारत में बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसी तरह से बहुत सारे भगवान हैं। भगवान को हम लोग मानते ज़रूर हैं, लेकिन भगवान जो शिक्षा या उन किताबों में जो शिक्षा दी गई है उसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन उस पूजा के पीछे जो भावना है वो सबसे ज़रूरी है कि समाज में शांति रहे, लोग एक दूसरे की मदद करें, तो ये सब चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन सर, बागेश्वर बाबा को तो लोग बजरंग बली का अवतार मानते हैं। आप देख रहे होंगे कि दीवानगी लोगों की बहुत ज़्यादा है और किसी को भी नहीं लगता होगा शायद से कि बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम जो अब तक का हुआ होगा पूरे देश में, बिहार जैसी भीड़ कहीं भी उन्हें मिली होगी, या बिहार में जिस तरीके से लोग पागल हैं उनके पीछे ऐसा पागल। बिल्कुल, लोग देखिए, लोक कल्याण की जो बातें कर रहा है या लोक कल्याण की जो लोग बातें करते हैं तो लोगों की दीवानगी होगी। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा है कि धर्म की हर आदमी का अपना एक व्यक्तिगत होता है, और उस धर्म में जो बातें कही गई है उस पर अगर आप अमल करते हैं तो ही आप एक सच्चे धर्म के अनुयायी माने जा सकते हैं। व्यक्ति विशेष को मानना, व्यक्ति विशेष के चमत्कारों में बिलीव करना, ये तो समय है, समय भी बताता है। जैसे हम लोग ने पिछले बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि बहुत सारे ऐसे बाबा आए हैं जो एक समय में लगता था कि काफ़ी ये हैं, कुछ दिनों में ऐसा न्यूज़ हमें सुनने को मिला। तो धर्म में जो अच्छी बातें कही गई हैं उसको अगर हम लोग प्रचार प्रसार करें और उस पर अमल करें तो ये ज़्यादा ज़रूरी है जी। लेकिन सर, उन्हें तो बजरंग बली का भक्त भी कहा जा रहा है और चमत्कारी बताया जाता है। खास तौर पर लोग आते हैं और लोग कहते हैं कि बाबा तो चमत्कारी हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वही मैंने बार बार कहा है ना कि यहाँ चमत्कार के पीछे लोगों की दीवानगी है।
लोग को हमेशा ये लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और चीज़ें बदल जाएं, जबकि आँख से जो चमत्कार देख रहे हैं, डॉक्टर रोज़ सर्जरी कर रहा है, एक मरते को जिला रहा है, तो वहाँ वो चमत्कार नहीं दिखता है। एक इंजीनियर जो हवा में पुल बना रहा है या इतना बड़ा ब्रिज बना रहा है, वो भी तो एक चमत्कार है। लेकिन यहाँ चमत्कार का डेफिनेशन ही गलत है और लोगों की इस भावना को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक मरता हुआ पेशेंट को अगर डॉक्टर बचा रहा है तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। एक जीव जो दुनिया में आता है वो तो सबसे बड़ा चमत्कार है। तो जो चमत्कार हम देख रहे हैं उस पर हम बिलीव नहीं करते हैं, और एक व्यक्ति विशेष द्वारा चमत्कार की जो बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था और अंधविश्वास में जो पतली लकीर है वो कभी कभी क्रॉस हो जाती है। जी सर, कई लोग जो हैं उनको ढोंगी बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की अपनी मानसिकता है और हर लोग अपनी सोच से बाबा या भगवान के पास जाते हैं। अब आप जैसे बोलिए कि आप 5 रुपए का चढ़ावा चढ़ा के आप भगवान से सारी चीज़ें मांगते हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि वो 5 रुपए अगर हम किसी की मदद करें तो हमारे यहाँ जो कल्चर है कि लोगों की मदद करना, एकजुट होकर रहना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और जो आडंबर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम कहें कि हम योगी हैं तो मेरा वेशभूषा, रहन सहन योगी जैसा होना चाहिए ना। हम आलीशान एसी वाले चेंबर में रहकर बातें करें। जैसे एक बहुत बड़ी कहावत थी कि एक बाबा जो थे वो कहते थे कि समाज में कि पैसा का कोई यूज़ नहीं है, पैसा ये सब जो है समाज में विकृति लाता है, और ये बात कहने के लिए वो बाबा 5 लाख का फीस लेते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमें अपने जो हमारा जो धर्म है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करना। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ तक बीजेपी भी करती आई है और बाबा के मुंह से भी आपने कई बार हिंदू राष्ट्र की बात सुनी होगी, तो ऐसे में कुछ लोग जहाँ पर विरोध कर रहे थे तो बाबा से एक सवाल पूछा जाता है उनके पटना प्रस्थान करने को लेकर के कि लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर हिंदू मुस्लिम करने आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने साफ तौर से कहा हम हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राष्ट्र सब लोगों से बनता है, उसमें जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं वो उस राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। जैसे आप मुस्लिम कंट्रीज़ में जाइए तो वहाँ मुस्लिम बहुत है, इसलिए वो मुस्लिम कंट्री है। क्रिश्चियंस जाइए जहाँ ज़्यादा है वो क्रिश्चियन कंट्री है। उसी तरह से अगर यहाँ हिंदू ज़्यादा है तो ये हिंदू राष्ट्र है। इस बात पर लड़ाई करना या इस बात को मनवाना ये गलत है, क्योंकि ये अपने आप में हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ उनकी मेजॉरिटी है और बहुत सनातन समय से हिंदू लोग रहते आए हैं। बाकी जो लोग आए हैं उनका इन्वेड हुआ है। अब यहाँ क्रिश्चियंस नहीं थे, जब अंग्रेज़ आए तो ये क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई, उसके पहले मुग़ल आए तो मुस्लिम कल्चर डेवलप हुआ, लेकिन उसके पहले तो ये सनातन ही था ना। तो यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है, हमें सब धर्मों का रेस्पेक्ट करना है, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है उसको भी बचा के रखना है। जी सर, ये तो बात हुई बागेश्वर बाबा की। अब ज़रा बात कर ले राजनीति को लेकर के। जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें, कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ऐसा पहला मौका था जब कांग्रेस को बड़ी जीत कर्नाटक में हासिल हुई, क्या कहेंगे सर? देखिए, कर्नाटक में जिस तरह की जीत मैंने कांग्रेस को हुई है, इसमें नेचुरली राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं। लेकिन टेक्निकली अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें जो वोट का जो शेयरिंग हुआ है, बीजेपी के वोट उतने ही हैं, कांग्रेस के वोट उतने ही हैं, लेकिन वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसने अपना परफॉर्मेंस बहुत ख़राब किया है। और इसको ऐसे भी देखिए कि जिस राज्य में आपका शासन है और तब आप हारते हैं तो ये डबल प्रॉब्लम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जनता से बहुत दूर हैं या आपने जनता को समझा ही नहीं। जनता ने आपको 5 साल मौका दिया और उस 5 साल में अगर आप अपने बलबूते पर आप अपनी सीट भी नहीं बचा सकते हैं तो आप बीजेपी को क्या सपोर्ट करेंगे? तो लोग को बहुत बड़े बड़े विषयों से कोई लेना देना नहीं होता, ये मैं बार बार कहता हूँ। लोग को ज़रूरत है, आज उनके घर में प्रॉब्लम है तो उसको साथ देने वाला कौन है? हम लोग देश की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोगों के घर में खाना पहुंचा कि नहीं,
उसके यहाँ उसके बच्चे की पढ़ाई हो रही है कि नहीं, उसके घर में किसी की शादी है, उस समय कौन मदद कर रहा है, ये इतना डिटेल्स कोई नहीं करता है। और वही पार्टी, इसीलिए जनता भी बार बार सरकार बदलती है कि उसको उसके सरकार से अपेक्षा रहती है कि उसकी स्थिति ठीक होगी, लेकिन स्थिति के बजाय बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि यहाँ पुल बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है। इससे एक आम जनता को बहुत बेनिफिट नहीं है। एक आम जनता भूखे पेट रह रही है और आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, तो चुनाव में यही दिखता है। और क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुत मजबूत होती हैं। जब तक आप आम जनता के भीतर नहीं जाएंगे तब तक इस तरह का जो चुनाव का जो नतीजा है ये आपको हमेशा मिलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस सरकार 5 साल वहाँ पर थी कर्नाटक में और उसने इस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता बहुत ज़्यादा खपा है। और बीजेपी में है कि एक आदमी पे सिर्फ भार रख के बाकी सब लोग साइड हो जाते हैं कि मेरा मेन प्लेयर खेल रहा है तो हम लोग नहीं करें। तो आखिर सर एक वन मैन शो के सहारे कब तक? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनको और भी बहुत सारा काम है। अगर वो क्षेत्रीय पार्टियों में या क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में भी एक्टिव होने लगेंगे तो फिर देश को कौन देखेगा। तो उनके जो क्षेत्रीय लीडर हैं उनका तालमेल बहुत ज़रूरी है। लेकिन पीएम मोदी ने भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी कर्नाटक। हाँ, उन्होंने लास्ट में बहुत मेहनत किया इस चीज़ को लेके, लेकिन वही होता है कि उस 5 साल की नाराज़गी सिर्फ 10 दिन में नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि लोग की जो स्थिति है और लोग के प्रॉब्लम से पार्टियां दूर होती जा रही हैं। और जो पार्टी लोगों के बेसिक प्रॉब्लम से दूर रहेगी वो कभी सरकार नहीं बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मशहूर डेंटल डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी। इनसे हमने बातचीत की तमाम राजनीतिक मुद्दों पर, और बात करना इनसे और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पर अपनी जो राय है वो खुलकर रखते हैं और काफ़ी रुचि रखते हैं। तो क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना। देशवा न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।